हाय बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार वटेले, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेड़िया। आज मैं आपको तर्क शक्ति व रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। श्रृंखला परीक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला अंकों की हो सकती है या वर्णों की, अर्थात अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स की, ABCD। इसमें अंक या वर्ण एक विशेष नियम के द्वारा आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों में कोई ना कोई एक छूटा हुआ पद या एक से अधिक छूटे हुए पद हो सकते हैं। उन लुप्त पदों को या छूटे हुए पदों को हमें पहचान कर भरना होता है। इस प्रकार की श्रृंखला में प्रश्नों को हम सुविधानुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग संख्या या आंकिक श्रृंखला, दूसरा भाग अक्षर या वर्ण श्रृंखला तथा तीसरा भाग वर्ण क्रम पैटर्न श्रृंखला। इसमें जो सबसे पहला भाग है संख्या या आंकिक श्रृंखला, इस प्रकार की श्रृंखला में अंकों की एक श्रृंखला होती है जहां वो एक विशिष्ट नियम के द्वारा अंकों की श्रृंखला आगे बढ़ती है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, समविषम, भाज्यभाज्य। इनके द्वारा अंकों की श्रृंखला आगे बढ़ती है जहां कोई ना कोई जो पद लुप्त होता है उस लुप्त पद को हमें पहचानना होता है। अगर हम उस विशिष्ट नियम को समझ जाएं कि इस श्रृंखला में ये विशिष्ट नियम लगा हुआ है, तो हम उस श्रृंखला को, उस लुप्त पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। बच्चों, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको श्रृंखला को देखते हैं। जैसे कि यहां श्रृंखला दी हुई है। इस श्रृंखला में 1, 3, 5, 7 प्रश्नवाचक चिन्ह, 11, 13। यहां पर एक लुप्त पद है जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा हमने दर्शाया है। ये श्रृंखला आपको स्पष्टता दिख रही होगी कि यह विषम अंकों की श्रृंखला है, जहां के सारे विषम अंक क्रमागत रूप से दिए गए हैं और विषम अंकों में, प्रत्येक विषम अंकों में 2 का अंतर होता है। यानी 1 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 3, 3 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 5, इसी प्रकार 5 में 2 जोड़ दिया जाए तो 7। तो इसी तरह से इस नियम को आगे बढ़ाते हुए 7 में अगर हम 2 जोड़ें तो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 प्राप्त हो जाएगा और हम ऑप्शन में 9 जहां पर आया है, चाहे वो विकल्प नंबर 1 है या 2 है, 3 है या 4 है, उस ऑप्शन को चूज कर लें। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं। ये एक श्रृंखला दी, 1, 8, 27, खाली स्थान 125, 216। इस श्रृंखला को ध्यान से देखने पर अगर आपको ज्ञात होता है, अगर आपने घन पढ़े हुए हैं तो ये घन दिखाई दे रहे हैं। जैसे 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है
तो देखिए इसमें घन एक निश्चित क्रम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो छूटे हुए स्थान पर 4 का घन होना चाहिए, 125 5 का घन है और 216 6 का घन है। तो इसलिए छूटे हुए स्थान पर लुप्त पद पर 4 का घन जो कि होता है 64 तो छूटे हुए स्थान पर 64 उत्तर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से कोई ना कोई एक निश्चित नियम आंकिक श्रृंखला में या संख्या श्रृंखला में होता है, उस विशिष्ट नियम को पहचान कर हम उत्तर की पूर्ति कर देते। बच्चों, दूसरी श्रृंखला होती है अक्षर या वर्ड श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला में अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की एक श्रृंखला होती है, उनमें एक विशेष नियम के द्वारा वो श्रृंखला आगे बढ़ती है। जहाँ कोई जो लुप्त पद होता है उस लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अल्फ़ाबेट्स को क्रमांक देना पड़ता है या नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं तथा उनके नीचे कुछ अंक लिखे हुए हैं ABCDEFG, और 1 से लेकर के ये 26 तक मैंने उनको अंक दिए हैं। जैसे A को 1 अंक, B को 2 अंक, C को 3, D को 4, E को 5, F को 6, G को 7, H को 8, I को 9, J को 10, K को 11, L को 12, M को 13। इस प्रकार से ये पूरे नंबर दिए गए। इनमें इन नंबरों को आपको इसी प्रकार से लिख करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इनको 10 तक दे करके फिर नीचे वापस स्टार्ट किया, तो इसमें एक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को आप देख सकते हो 1, 11, 21, 10 का अंतर है। तो इसको सीरीज में भी याद कर सकते हो, AKU, तो उससे याद रह जाएगा। A अगर 1 पर है तो K उससे 10 ज़्यादा 11 पर, U 21 पर, BLV 2, 12, 22, CMW 3, 13, 23, DNX 4, 14, 24, EOY 5, 15, 25। तो ये यहाँ तक 3-3 का हम जोड़ा बना करके इनको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक फॉर्मूला और आपको याद रखना चाहिए जो बड़े काम का होता है, EJOTY, जिसको इजोटी कहा जाता है। E का अंक है 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। तो इस फॉर्मूले से भी हम अन्य अंकों की स्थिति जान सकते हैं, अन्य अल्फ़ाबेट्स की स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के क्रमों को याद करने के लिए कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे G7 से याद कर सकते हैं कि 7 ग्रुपों का देश होता है, 7 देशों का जो समूह है उसको G7 कहा जाता है। इसी प्रकार से T20, आजकल T20 क्रिकेट का फॉर्मेट बड़ा फेमस है, T20 क्रिकेट मैच होते हैं, तो उससे T का 20 क्रमांक याद रख सकते हैं। H व R एक दूसरे से सिमिलर हैं, किस प्रकार से कि H से ही R बन जाता है। देखिए H को अगर हम ये आगे का ये मिला दें तो ये R बन जाता है, ये R जैसा लगने लग जाता है। तो इसको और ये दोनों को अगर H को पूरा अगर कंप्लीट कर दे नीचे से भी तो ये 8 बन जाता है। तो इस प्रकार से H के लिए हम याद रख सकते हैं 8, और उसी प्रकार से H से R बनता है तो उसको याद रख सकते हैं 18। इसी तरीके से CMW को याद रखने के लिए, चूंकि 3 का अक्षर हमने इस तरह से बना दिया है और इसको अगर हम इस तरह से घुमा दें तो M बन जाता है 3 से, तो उसको याद रख सकते हैं M को 13, और M को वापस से और उल्टा घुमा दें तो उससे बन जाता है W, तो उसको 10 अंक आगे याद रख सकते हैं 23। इसी प्रकार से एक और अक्षर आपको दिखाई दे रहा होगा I और 9। I हम कई बार इस तरह से भी बनाते हैं, तो I का हम 9 याद रख सकते हैं क्योंकि I को हम इस तरह से 9 जैसा I भी बनाते हैं, तो I के लिए हम 9 याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको
जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इन क्रमों को याद कर लीजिए, जिससे आपको वर्ण श्रृंखला या अक्षर श्रृंखला के प्रश्नों को करने में ये क्रमांक आपकी बहुत मदद करें। आइए बच्चों, अब हम विपरीत अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ABCDEFG इनको एक क्रम दिया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आगे से हमने क्रम दिया है। लेकिन ये अगर हम चाहें तो इसको पीछे से भी क्रम दे सकते हैं। जैसे Z को 1 माने, Y को 2, X को 3, W को 4, V को 5, U को 6, T को 7, S को 8, R को 9। इस तरह से करते करते हम वापस से A तक आते आते A को 26 अंक दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो 27 होता है। जैसे A का विपरीत अक्षर है Z, क्योंकि A का जो अंक है 1 है और Z का जो अंक है 26 है। तो इन दोनों का अगर योग करेंगे तो 26 और 1 27। ये आगे से जो अंक दिए उन्हीं को अभी हम जोड़ रहे हैं, तो 26 और 1 27। तो जिन भी दो अंकों का योग 27 होता है वो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो A का विपरीत हुआ Z, इसी तरह B का विपरीत हुआ Y। यहाँ देखेंगे हम A का विपरीत Z, क्योंकि ये एक नंबर आगे से, ये एक नंबर पीछे से। B का विपरीत Y, क्योंकि ये 2 नंबर आगे से, ये 2 नंबर पीछे से। C का विपरीत X, क्योंकि C एक 3 नंबर आगे से और X 3 नंबर पीछे से। तो कहीं भी अगर हमें ज्ञात करना है तो जो हम आगे से नंबर देते हैं, अगर वो दो अक्षर है और उन 2 अक्षरों का योग 27 आता है, तो इसका अर्थ है वो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे M और N, M का नंबर है 13 और N का नंबर है 14, तो 13 और 14 का योग होता है 27, तो इसलिए M का विपरीत है N। तो इस प्रकार से विपरीत अक्षरों का भी इस अक्षर या वर्ण श्रृंखला को पहचानने में एक विशेष योगदान होता है, जिसको कि हम आगे उदाहरणों में देखेंगे और ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये एक श्रृंखला है जो कि वर्ण की या अक्षर की श्रृंखला है। यहाँ B, D, G, K और खाली स्थान दिया हो। इनको हमें अंक देना है, तो आपने जो ABCD के अंक ज्ञात करे थे उनके हिसाब से इनको अंक देंगे। B का D 2, D का 4, G का 7, K का 11। इस प्रकार से अंक देने के बाद अब हम इन अंकों में संबंध को ज्ञात करेंगे। 2 और 4 में अगर हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो 2 अंक का है। 2 में 2 जोड़ें तो 4, 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 7, 7 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 11। तो इस प्रकार से अंकों में एक संबंध हम स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ एक एक अंक बढ़ते हुए हम जोड़ते जा रहे हैं। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो स्पष्टतः आगे हमें 5 जोड़ना चाहिए। तो 11 में 5 जोड़ने पर जो क्रमांक आता है अंक का वो 16 आता है। अब आप 16 क्रमांक को याद कीजिए, इजोटी से याद कीजिए। E 5 था, J 10 था, O 15 था, इसलिए 15 से आगे एक 16। O जब 15 पे है तो 16 पर क्या आएगा? P आएगा। तो इसलिए यहाँ P आना चाहिए। तो इसका उत्तर हल में इसका जो आंसर होगा वो P होगा, जो किसी भी विकल्प में हो सकता है। इसी प्रकार से हम उदाहरण 2 देखेंगे। यहाँ भी एक श्रृंखला है पर यहाँ वर्ण 2 एक साथ दे दिए। AZ, BY, CX, DW प्रश्नवाचक। यहाँ आप देखेंगे विपरीत अक्षर का प्रयोग हो रहा है। A 1 है, Z 26 है, 26 और 1 27। ये विपरीत अक्षरों का जोड़ा दे दिया है। और देखें तो यहाँ A, B, C, D ये आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से Z, Y, X, W से वापस हम पीछे आ रहे हैं।
तो यहाँ ए बी सी डी तक जब अगर हम पहुंच गए तो अगला क्या ऑप्शन होना चाहिए, ई। ई का है 5, तो इसलिए 27 में से अगर 5 घटा दें तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसका निकल आएगा। 27 में से 5 घटाने पर आते हैं 22, और 22 किसका है, वी। तो इस प्रकार से 5 और 22 27 जो पूरा का पूरा विपरीत अक्षर का योग हो रहा है, तो ईवी इसका आंसर आ जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो अक्षर आने चाहिए वो रहेंगे ईवी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम इनको क्रम दे करके, अक्षरों को क्रम दे करके हम इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तथा हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम अंक देंगे तो 5 और 22 अंक होगा, और 5 और 22 का जो अक्षर है वो ई और वी आएगा। तो इस प्रकार से आप हर अक्षरों की श्रृंखला में उनको क्रमांक जरूर दीजिए, और क्रमांक देने के बाद में उनको हल करने की कोशिश कीजिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही। बच्चों, वर्ड कम पैटर्न श्रृंखला, इस प्रकार की श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णों या अक्षरों को एक पैटर्न में लगाया जाता है, और रिक्त पदों को उस पैटर्न को समझकर हमें भरना होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, सी बी डैश सी डैश ए सी बी डैश सी डैश ए, जहाँ पर अक्षर वापस रिपीट हो रहे हैं। देखिए सी रिपीट हो रहा है कई बार, बी भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है। तो जहाँ ये रिपीट होते हैं तो वहाँ उसका एक पैटर्न होता है क्रम। सी के बाद यहाँ बी है, यहाँ भी सी के बाद बी है, और उससे पहले ए है। तो यहाँ भी सी के बाद क्या होना चाहिए, बी। यहाँ भी सी के बाद क्या होना चाहिए, बी। तो इस प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में से हम हर ऑप्शन को भर करके देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है 2, ए बी ए बी, क्योंकि इस ऑप्शन को भरने पर आप देखेंगे कि सी बी इसका ए आ जाएगा डैश में, फिर सी डैश इसका बी ए, फिर सी बी जहाँ डैश है वहाँ ए, सी डैश यहाँ बी और ए। अर्थात जहाँ जहाँ डैश है वहाँ क्या क्या आया, ए बी तो ये दूसरे ऑप्शन में। और इससे एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को अगर हम अलग अलग तोड़ दें तो ये पैटर्न आपको स्पष्टता दिख रहा होगा, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी। इस प्रकार से एक वर्णों का पैटर्न बनता है जो वापस रिपीट होता है। इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ए बी ए बी, ए बी ए बी। ये हम भरेंगे और दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों, अब हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में विगत वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में आपको श्रृंखला दिख रही है 2, 5, 11, 23, 47 प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ एक लुप्त पद है इसको प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया। तो इन श्रृंखला में हमें संबंध को समझना है, या तो जोड़ का संबंध होगा, घटाव का होगा, गुणा का, भाग का, कोई भी संबंध हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम जोड़ का संबंध या घटाव का संबंध देखें। 2 और 5 में अंतर को देखें हम सबसे पहले, तो 3 का अंतर है। 5 और 11 में अगर हम अंतर को देखें तो 5 और 6 11, 6 का अंतर। 11 और 23 में अगर हम अंतर को देखें तो 12 का अंतर है। और 23 और 47 में अगर हम अंतर को देखें तो 24 का अंतर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग अंतर यहाँ पर दिखता जा रहा है कि पहले 3 का अंतर, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 24। तो देखिए ये डबल होता जा रहा है। 3 3 का दुगना, 6 6 का दुगना,
12, 12 का दुगना 24, तो अगला जो अंतर होगा वो इसका भी दुगना होगा। तो 24 का दुगना 2 का गुणा कर दीजिए 24 में, तो 48, यानी 48 जोड़ने पर अगली श्रृंखला की संख्या आई। तो 47 में 48 जोड़ी 47 प्लस 48, 47 में 48 जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5 5 4 9, तो उत्तर इसका 95 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो श्रृंखला का पद है वो 95 आएगा। अब अगर हम दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें श्रृंखला में 2 4 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 32 64 128। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गुणा का नियम आपको दिखाई देगा। 2 में अगर 2 का गुणा करें 4, 4 में 2 का गुणा करें 8, इसी प्रकार से 32 में 2 का गुणा करें 64, 64 में 2 का गुणा करें 128। तो इसी तरह से यहाँ पर होगा। तो 8 में हमें 2 का गुणा करना चाहिए और जो संख्या आए उसमें 2 का गुणा करने पर 32 आनी चाहिए। तो 8 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, और वापस अगर यहाँ 16 आ जाता है तो 16 में 2 का गुणा करते हैं तो 32 आता है। तो इसका उत्तर 16 होगा। श्रृंखला में लुप्त पद 16 आएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। श्रृंखला है 6 24 60 120 210 336 प्रश्नवाचक। अगर इस श्रृंखला को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अगर घन याद है तो ये श्रृंखला थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। जैसे 24 जो है वो 27 के आसपास है, 60 64 के आसपास है, 6 9 के आसपास है, 120 125 के आसपास है। इसका अर्थ है कि घन जो है 8 के आसपास है। 2 का अगर घन करते हैं हम तो कितना होता है 8, और उसमें से अगर 2 वापस से घटा दिए जाएं तो उत्तर आएगा 6। 2 का घन 8, 8 में से 2 घटाए तो 6। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम देखें तो 3 का अगर हम घन करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, और उसमें से 3 को अगर घटाते हैं तो उत्तर आता है 24। इसी प्रकार से अगर हम 4 का घन करते हैं तो 64 होता है, और 64 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो उत्तर 60 आता है। इसी प्रकार 120, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 का घन में से 5 घटाएं, 5 का घन होता है 125, 125 में से 5 घटाने पर 120 आता है। इसी प्रकार अगला 6 का घन में से 6 घटाएं, 6 का घन होता है 216, 216 में से 6 घटाने पर 210 आता है। इसी प्रकार से अगला जो घन होता है 7 के घन में से 7 को घटाएं, 7 का घन जो होता है वो 343 होता है, 343 में से 7 को घटाने पर 336 आता है। तो इसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह में 8 के घन में से हमें 8 घटाना पड़ेगा। 8 का घन जो होता है वो होता है 512, और 512 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो उत्तर जो हमारा आएगा वो रहेगा 504। तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकल करके आता है 504। अगला अगर हम सवाल देखते हैं, इस सवाल में वर्णों की एक श्रृंखला दी जाती है, अक्षरों की श्रृंखला है। वर्णों की जब भी श्रृंखला आए आप उसको अंक जरूर दे दीजिए। तो y को हम अंक दे सकते हैं 25, w का अंक है 23, t का अंक है 20, p का अंक है 16, k का अंक है 11, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ हमें निकालना है। अब इनमें आप संबंध को देखिए अंकों के बीच। 25 और 23 में जो अंतर है वो 2 का अंतर है, यानी 25 में से 2 घटाने पर 23 आता है। 23 में और 20 में 3 का अंतर है, 23 में से 3 घटाने पर 20 आता है, 20 में से 4 घटाने पर 16 आता है, और 16 में से 5 घटाने पर 11 आता है। तो स्पष्टतः अगली बार 11 में से 6 घटाने पर क्या आएगा 5 आएगा। और 5 किसके लिए प्रयुक्त होता है, कौन से अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको पता है
ई का अक्षर होता है 5, इसलिए इसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला सवाल देखते हैं। यहां b/4, d/8, f/12, h/16 प्रश्नवाचक चिन्ह, l/24 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां अगर हम देखेंगे तो b का क्रमांक होता है 2 और नीचे है 4, तो 2 दूनी 4। d का क्रमांक होता है 4, 4 दूनी 8। f का क्रमांक होता है 6, 6 दूनी 12। h का क्रमांक होता है 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ भी b और d में एक एक छोड़ करके है। b के बाद c छूटा है, d है, d के बाद e छूटा है, f के बाद g छूटा है, h, तो h के बाद i छूट के अगला जो अंक होगा j होगा, और j का क्रमांक होता है चूंकि 10, तो इसलिए इसके नीचे बटे में आ जाएगा 20, 10 का उल्ट 2 ना 20। इसी प्रकार आप देखेंगे l/24, l का जो क्रमांक है j के बाद k का क्रमांक होता है 11, l का क्रमांक 12, तो 12 दूनी 24। अगला l के बाद m छूटेगा और अगला जो वर्ण होगा वो आएगा n, और n का क्रमांक होता है 13, तो 13 दूनी 26। इसका अर्थ है कि j/20 और n/26 यानी j/20 और n/26 ये दो ऑप्शन आएंगे, तो जिस भी विकल्प में ये दो ऑप्शन होंगे वह विकल्प सही माना जाएगा।